सारा चीज सीख रहे थे। आज प्रोग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज लेंगे। प्रोग्रेशन का चैप्टर का दूसरा नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है। प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोग्रेशन मेनली रूप से जो हमें पढ़ना है वो तीन ठो पढ़ने हैं, वही तीनों हमें जानने हैं और उनका मीन जानेंगे, उनके बीच का रिलेशन इतना जानेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट एएम बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट एपी बोलते हैं। ये ऐसा कुछ होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस n-1 इंटू डी एंड सो ऑन। ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ और ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहां दो चीजें आपको जानना है। nth टर्म जिसे tn कहेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ऐसे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये हुआ। इसके अलावा जो खास चीज यहां जानना है वो है इफ A, B, C are in AP, then common difference is equal to B minus A is equal to C minus B. So 2B is equal to C plus A. 2B is equal to C plus A. आपको इतना बेसिक में जानना है। अगर यहाँ तक में कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी हो रहा है, आप हमें बता सकते हैं। डन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक?
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, x plus 1 3x 4x plus 2 एंड सो ऑन, ये एक एपी है। ये पहला 3 टर्म है एपी के, तो हमें इसका 5वां टर्म फाइंड आउट करना है। इसका 5वां टर्म क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स 5th टर्म? 5वां टर्म क्या होगा? अभिमन्यु x से इंडिपेंडेंट होगा आंसर, x पे डिपेंड नहीं करेगा। ट्वेंटी 24 सही जवाब आप लोग का है। 24 सही जवाब है। 3 टर्म अगर एपी में हो, एबीसी आर इन एपी, देन 2b बराबर a प्लस सी, सी प्लस ए, तो 2 इंटू b इज इक्वल टू a प्लस सी। यहां 5x है और ये 6x है, 5x प्लस 3, ये यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 3। सो टर्म्स क्या हुए वो देखा जाए। टर्म्स में है 4 9 40, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज 9 माइनस 4, दैट इज 5। फर्स्ट टर्म 4 है, तो 5th टर्म विल बी a प्लस 5 माइनस 1 a माइनस 1 into d, तो 4 प्लस 4 5 जा 20, टोटल 24। चलिए, क्या एपी सबको क्लियर है? क्या एपी सबको क्लियर है? ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि एपी क्लियर है तो हम लोग अगले प्रोग्रेशन की ओर चलते हैं, जिसका नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसको कहते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी इसका नाम है। ये कैसे होता है? ए आर स्क्वायर
and so on. A r का पावर n माइनस 1 and so on. ये इसका फर्स्ट टर्म, ये r कॉमन रेशियो जो किसी दो टर्म का, दो लगातार टर्म का रेशियो हो गया, डिवाइड में nth टर्म a इंटू r का पावर n माइनस 1, r की जगह अगर 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म। ऐसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar का पावर n माइनस 1। अगर a 1 माइनस r n बाई 1 माइनस r, ये उस समय होगा जब r 1 के बराबर नहीं हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि r 1 के बराबर हो। अगर r 1 के बराबर हो, अगर r 1 के बराबर हो तो सारे टर्म a बनेंगे, सारे टर्म a बनेंगे। सो इन दैट केस n आएगा, इन दैट केस n आएगा। वीडियो स्टॉप है, पप्पू को वीडियो स्टॉप है, और किसी का वीडियो स्टॉप है क्या? नहीं, बाकी लोगों को आ रहा है। तो पप्पू आप अपना सिग्नल चेक कीजिए, फिर आप अपना सिग्नल चेक कीजिए। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। जीके में एक और समेशन होता है जो इससे भी ज्यादा फेमस है, वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एस इंफिनिटी, ar स्क्वायर एंड सो। ये होगा a अपॉन 1 माइनस r। ये उस समय होगा जब r का मैग्नीट्यूड, कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से लेसर होगा, मैग्नीट्यूड 1 से लेसर होगा तो ही ये रन करेगा। और मैग्नीट्यूड 1 से लेसर होने पे पावर जब हम इनफाइनाइट देते हैं, मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाते हैं वैल्यू और छोटा और छोटा और छोटा होते जाता है। तो जब बेस 1 से कम हो तो पावर इनफाइनाइट देने पे वो लगभग 0 होता है, जिसके कारण इस टर्म का वैल्यू 0 हो गया। ये Rn जैसे ही 0 हुआ, बचा ये a बाई 1 माइनस r। दैट्स। चलिए, इसमें किसी को कोई, अच्छा इसमें एक चीज और बताना तो छूट ही गया, इसमें भी है कि a b c, ये अगर जीके में है तो b बाई a इज इक्वल टू c बाई b एंड सो ये कॉमन रेशियो होता है। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। तीन टर्म जीके में अगर है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac होगा। अभी भी वीडियो स्टॉप है सर, साउंड भी नहीं आ रहा है। यहाँ तो सब कुछ सही है पप्पू।
ठीक है, लगता है कहीं चल गया। इधर दिखा रहा है कि वो मैसेज किया है। अच्छा फिर से आया, रीज्वाइन कर रहा है। चलिए, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी लाइन किसी भी स्टेप में? अगेन ठीक है अंकित, देखिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एपी का भैया है, वहां प्लस होता था तो ये मल्टीप्लाई किया। एपी में दो लगातार टर्मों का डिफरेंस घटाव हमेशा बराबर होता है, और जीपी में दो लगातार टर्मों का डिविजन्स भागा हमेशा रेशियो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, सो ए आर स्क्वायर इस तरह से जो टर्म्स होते हैं ये आपको जीपी में होते हैं। ए आर ए इंटू आर है, ए आर स्क्वायर ए इंटू आर का स्क्वायर इस तरह से लिखा गया। जो स्टार्ट किया उसे फर्स्ट टर्म, जिससे मल्टीप्लाई होता है वो कॉमन रेशियो, जिससे मल्टीप्लाई बार बार हो रहा है वो कॉमन रेशियो। अब इसका nth टर्म स्टार्टिंग से nवा टर्म निकालना है तो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 होगा, tn से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग से n टर्म के टर्मों का फर्स्ट n टर्म का समेशन चाहिए, तो इनका सम आपको ये दो पार्ट में लिखे गए हैं। कई लोग इसे 3 पार्ट बनाते हैं, हम 2 पार्ट बनाए। r अगर 1 के बराबर नहीं है तो a इंटू 1 माइनस आर ए बाई 1 माइनस आर ये वर्क करेगा। और r अगर 1 है तो ये na होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए पीयूष। पीयूष की मम्मी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए मैम। ये बोल रहे बहुत बदमाशी कर रहा है, उसको फर्स्ट डांटिए ना। बदमाशी कर रहा पीयूष? बहुत बहुत ज्यादा एकदम परेशान किए हुए हैं। अभी ज्वाइन तो लगता किया भी नहीं है। नहीं किया है ना? कहाँ किया? इतना नटखट है कि हम क्या बताएं, इसलिए हम बोले कि अब हमको लगाना पड़ेगा। मैथ वाला ग्रुप में है ना? अच्छा हाँ तो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक, हम बात करवाते हैं। नहीं अभी हम क्लास ले रहे हैं मैम। अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो ये हो गया। अगर r का वैल्यू 1 नहीं रहेगा तो, अगर r 1 है तो na हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r 1 होते ही सारे टर्म a के बराबर हो जाएंगे, तो n a का समेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ये इनफाइनाइट टर्म तक गया है, लेकिन कब गया? जब कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तब गया है इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट वाला में जो ये टर्म होगा वो लगभग 0 होगा, क्योंकि जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू इसका कम होते जाएगा, कम होते होते लगभग 0 हो जाएगा, तो आखिरी टर्म लगभग 0। इसलिए इसका समेशन हो पाया है क्योंकि ये लगभग 0।
ये टर्म लगभग 0 हो गया इनफाइनाइट वाले में, तो ये यहाँ पे 0 रखिएगा, तो इसका कैलकुलेशन आपको a/1 माइनस r देगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखो साउंड नहीं आने लगा, क्या साउंड आ रहा? दीपक को साउंड नहीं आ रहा? हेलो, आ रहा? दीपक को मैसेज भेजना पड़ेगा। दीपक, चेक कीजिए। हाँ, तो एक क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, ये था एबीसी जीपी में है, तो दो लगातार टर्म का रेशियो बराबर होता है कॉमन रेशियो। तो b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये डबल आ गया। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ सर, क्लास चालू है। ठीक है, मैसेज कर दीजिए ना बच्चा लोग को, कम से कम उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैसेज कर दें बच्चा को। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग। एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म पाई है, कॉमन रेशियो पाई है, तो nth टर्म अगर 3125 है, तो पता लगाना है n कितना। पता लगाना है n कितना।
फिफ्थ टर्म n बराबर 2। सौम्या n बराबर 2 कैसे आया आपको? कैलकुलेशन थोड़ा चेक कीजिए तो। सबको आ रहा है 5, आपको 2 कैसे आ गया? देखिए हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? Tn इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n माइनस 1। Tn है 3125, ये है 5, r भी है 5, 5 का पावर n माइनस 1, तो ये कट गया, तो 5 का पावर n, ये आपको कितना होगा? 5 स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, एंड 625 फिफ्जा आपका ये है, मतलब 5 का पावर 5 दिया हुआ है, सो n इज इक्वल टू 5। क्या सौम्या आपको समझ में आया? आपका आंसर 2 था, क्या आपको समझ में आया सौम्या? चलिए बढ़िया बात है। एक समेशन का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, एक समेशन का क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है 5 माइनस 5/2 प्लस 5/2 स्क्वायर माइनस 5/2 क्यूब अप टू इंफिनिटी कितना होगा? इनफाइनाइट तक का समेशन कितना होगा ये आपको बताना है। टेन बाई 3 अभिमन्यु का आया है, और किसी को? अभिमन्यु को 10/3 आया है, और किसी को? काव्या को 10 आया है, शिवम को भी 10/3 आया है, आदित्य को भी 10 आया है। आंसर अलग तो नहीं होना चाहिए, जो आना चाहिए वो सबका सेम होना चाहिए था। चलिए देखते हैं किनका सही हुआ किनका गलत। ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 1/2 से या -1/2 से? ये 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ या -1/2 से? इसी में आंसर आप लोग का वेरी कर रहा है। इसको कितने से मल्टीप्लाई हुआ? इसको कितने हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +5/2 होगा। ये -5/2 बना है, मतलब -1/2 से मल्टीप्लाई किए, फिर -1/2 से मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस में आ गया। तो कॉमन रेशियो आपका -1/2 है। कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म 5 हुआ, कॉमन रेशियो -1/2 हुआ, तो इनफाइनाइट टर्म का समेशन a/1 माइनस r 5/1 माइनस हाफ 5/3/2 ऊपर जाएगा 5 × 2/3 will be 10/3। लो दीपक का 5 आ गया था है? तो जिनको जिनको मिस्टेक हुआ क्या वो ये बात समझ पाए कॉमन रेशियो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है? और भी लोगों का तो गलत हुआ था, खाली आदित्य को समझवाने से थोड़ी हो जाएगा। काव्या आपको समझ में आया? और दीपक आपको?
आपका भी गलत है। आ गया समझ में। क्योंकि कई लोगों का गलत हो गया है, इसलिए हम एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, इस बार देखते हैं आपका रिप्लाई क्या होता है, सही या गलत। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको बनाने हैं। क्वेश्चन है एक प्लस 8/3 प्लस 8/3 स्क्वायर प्लस 8/3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सो ऑन अप टू इंफिनिटी ये कितना होगा? अभिमन्यु का 12 आया है, काव्या का 2 आया। काव्या 2 है आपका आंसर या 12 है? बहुत लोग 12 बोल रहे हैं, 1 to 12। काव्या रीचेक कीजिए एक बार। काव्या काव्या नहीं बताएगी ना, देखो फिर। अच्छा, काव्या को भी 12 आ गया, चलो ठीक है। a/1 माइनस r इस बार प्लस में है। 8/2/3 1 माइनस 1/3, तो ये 4 3 12। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि आप लोग को जीपी भी समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग एचपी करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन करेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी वन बाई ए प्लस डी 1/a प्लस 2d 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह होता है एचपी। इसको अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि एपी के प्रत्येक टर्म को लिखा गया बस रेसिप्रोकल करके, है ना, बस रेसिप्रोकल करके। सो यहां पर हम ये कहेंगे कि H1 H2 H3 ये HP में है, तो 1/H1 1/H2 1/H3 ये AP में होगा। ये HP में है तो वो
एपी में होगा। ठीक है, यहाँ NH टर्म का फॉर्मूला आपको एपी की मदद से मिल जाएगा। NH टर्म का फॉर्मूला आपको एपी की मदद से मिल जाएगा। समेशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं। अब इसमें बचा 3 टर्म एचपी में हो, उसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इफ ए बी सी आर इन HP, then 1 by A, 1 by B, 1 by C, ये किसमें होगा? AP में होगा। उसके हिसाब से 2B is equal to C plus A। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 by B is equal to LCM पहले है A plus C and then B is equal to 2CA by C plus A। क्रॉस मल्टीप्लाई से आया। तो 3 टर्म अगर HP में है, 3 टर्म अगर HP में है, तो चाहे तो आप ये वाला रख लीजिए या ये वाला रख लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन HP में है तो कोई ना कोई आपको रखना होगा। नीचे वाला फिर से ठीक है अंकित? अगर ए बी सी एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल, इनका उल्टा जब करेंगे तो वो हमारे एपी में हो जाएगा। और एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी नियम था, 2b बराबर a प्लस सी ऐसा होगा। चाहे तो आप यही मेमोरी में रख लीजिए कि अगर ये एचपी होगा तो ऐसा होल्ड करेगा, या फिर इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करने पे ही आता है। ये मेमोरी में रखिए कि अगर ये एचपी में है तो ऐसा रिलेशन इनके बीच में होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। क्या हुआ? नोट या और कोई डाउट है आपके मन में? बताइए। डन है, डन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एचपी का क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। क्वेश्चन है x1 x-1, ये आपको एचपी में है तो x कितना होगा? ये 3 टर्म अगर एचपी में है, 3 टर्म अगर एचपी में है तो x कितना होगा बताइए।
2 प्लस माइनस 12 का पावर हाफ बाई 4, नहीं 1/2 x बराबर 2 x बराबर 1, नहीं ये भी गलत है। देखिए HP अगर है तो 2 या B इज इक्वल टू 2AC बाय A प्लस C। HP में होने का नियम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। राइट साइड में 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस ये आपको क्वाड्रेटिक में माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो कितना हो गया 4 प्लस माइनस 16 प्लस 8 24 होता है। क्या कहीं तो कुछ गलती हो गया? ये प्लस 1 नहीं माइनस 1, 2x माइनस 1, ये प्लस 1 होगा तो जाके 16 में से 8 गया 8, 2 रूट 2 बाई 4, तो 2 रूट 2 कट जाएगा या 4 से डिवाइड देंगे तो हमें x 4 बाई 4 प्लस माइनस इसको डिवाइड करेंगे 1 बाई रूट 2, ये आंसर आएगा। हाँ सही आदित्य, कहीं पे मिस्टेक हुआ था, वही हमको लग रहा था शायद कुछ हुआ गया क्या। चलिए ये आया, क्या आपको समझ में आया इतना? क्या आपको समझ में आया? छोटू देखते हैं। हाँ आपका सही है छोटू। चलिए अब हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है ना। अब इनके मीन को हम देखते हैं। मीन तो सबसे पहले दो टर्म वाले 100 या ए बी लेते हैं, तो इसमें ए एम ए प्लस बी बाई 2, सी एम ए इंटू बी का पावर 1 बाई 2 बोले तो रूट ए बी, एच एम 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बोले तो 2ab बाई ए प्लस। अब हम लोग 3 टर्म लेते हैं, इतना कर लेंगे बहुत रहेगा बेसिक के लिए। ए बी सी, ए एम ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, जी एम ए इंटू बी इंटू सी का पावर 1 बाई 3 क्यूब रूट ऑफ एबीसी, एच एम
P upon 1 by A plus 1 by B plus 1 by C, और रिलेशन इनके बीच में है AA ग्रेटर देन इज इक्वल टू CA ग्रेटर देन इक्वल टू HA। ठीक है, ये हमेशा के लिए वैलिड है, बस ध्यान रहे इक्वालिटी साइन holds if and only all numbers are equal। इसके पहले एक रेस्ट्रिक्शन है, वो क्या नोट करना है, all numbers must be positive। सारे नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, सारे नंबर पॉजिटिव होंगे तो ही उनके बीच में AMGM का ये रिलेशन होगा। और ये इक्वल टू साइन तब होल्ड करेगा जब सारे नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे, सारे नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसकी मदद से हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम चीजें निकाला करते हैं। इसको नोट कीजिए, हम मिनिमम मैक्सिमम निकाल के दिखाते हैं आपको। डन है। AMGM क्या है, AMGM क्या है, छोटू देखिए क्या होता है। इसका पूरा नाम अरिथमेटिक मीन है, इसका पूरा नाम GM का जियोमेट्रिक मीन है, HM का पूरा नाम हार्मोनिक मीन है। ठीक है, ये नाम है, 2 टर्म में भी निकाल सकते हैं, 3 टर्म में भी निकाल सकते हैं, इन टर्म के बीच में भी निकाले जा सकते हैं। अभिषेक का था लास्ट पॉइंट, फिर से लास्ट पॉइंट में ये चीज बताए हैं, अगर सारे नंबर्स जो भी नंबर्स आपके दिए रहेंगे सारे नंबर्स आपके कंफर्म पॉजिटिव हो तो आप AM ग्रेटर देन इक्वल टू CM ग्रेटर देन इक्वल टू HM लगा सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू साइन तभी होल्ड करेगा जब सारे नंबर, अगर 2 पे लगाए हैं तो दोनों नंबर आपस में बराबर हो, 3 पे लगाए हैं तो तीनों नंबर आपस में बराबर हो। ठीक है, अभिषेक, छोटू, और कोई डाउट? क्या ये समझ में आया?
अभिषेक, ठीक है। इक्वालिटी वाला पॉइंट है कि बराबर तभी होगा जब सारे नंबर, जिन नंबर पे ये लगाइएगा वो सारे नंबर आपस में इक्वल होंगे, तभी ये होल्ड करेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल है इसका 1/x स्क्वायर, तो उसका मिनिमम के लिए हम लोग an ग्रेटर देन इक्वल टू cm लगाएंगे। an एक नंबर x स्क्वायर, दूसरा 1/x स्क्वायर, तो an हो गया बाई 2, cm क्या हो जाएगा अंडर रूट a इंटू b, ये कट के 1 हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 1, और यहां से 2 गया, 2 बन गया। सो मिनिमम वैल्यू इज 2, इक्वल टू है इसलिए मिनिमम वैल्यू 2 होगा, लेकिन कहां पर होगा वो देखते हैं। एट कहां पर होगा, जहां पर इक्वल टू साइन वहां होल्ड करता है, जहां पर सारे नंबर इक्वल हो। एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, तो यहां से x4 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1, इस जगह पे जाके ये मिनिमम वैल्यू आएगा। पप्पू का बार बार वीडियो ब्रेक हो जा रहा है, क्या आप लोग को समझ में आया एम जीएम एचएम कैसे इस्तेमाल करेंगे? सम का मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है एंड प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू। छोटू के लिए रिपीट करना है, रिपीट करते हैं। छोटू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, सबसे कम वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 1/x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, सो हम एम जीएम लगा सकते हैं। तो हमने लगाया एम जीएम, दो नंबर्स है, दो नंबर में एम क्या होता है a प्लस b बाई 2, तो इनका सम किए बाई 2 करके। जीएम क्या होता है प्रोडक्ट का अंडर रूट, ए बी रूट ए बी और अंडर रूट मार दिए, इसका वैल्यू 1 है, यहां से 2 मल्टीप्लाई करके 2 बना। अगर इक्वल टू साइन है तो मिनिमम वैल्यू 2 होगा। कब होगा? जब इक्वल टू साइन होल्ड करेगा। ये कब होगा? जब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे, और इसके सॉल्यूशन सही है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। चलिए पप्पू के लिए रिपीट किया जाए, वीडियो इनका ब्रेक हुआ था। देखिए पप्पू, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू चाहिए। तो हमने ये देखा कि ये दोनों नंबर आपस में पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एम जीएम लगा सकते हैं।
एम लगाएंगे दो नंबर में तो a प्लस बी बाई 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। जीएम रूट ए बी तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। अब ये का प्रोडक्ट करके 1 बना, रूट का 1 का रूट 1 हुआ, ये 1 है और यहां से 2 मल्टीप्लाई करके यहां इक्वल टू है तो यही अब इसका मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। लेकिन कब होगा? जब इक्वल टू होल्ड करेगा तब ये मिनिमम वैल्यू होगा। तो कौन इक्वल टू होल्ड करेगा? ये दोनों होल्ड करेंगे, इक्वल हो जाएंगे नंबर्स। वहां पर जहां पर मिनिमम वैल्यू होते हैं वहीं पर आपको सारे नंबर्स इक्वल होते हैं, तो सारे नंबर्स इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से सॉल्व करके प्लस माइनस 1 आया। क्या पप्पू अब समझ में आया? मैक्सिमम नहीं निकालना रहेगा, ऐसे ही इनफाइनाइट चला जाएगा जस्ट 0 पे, इसलिए मैक्सिमम नहीं पूछेगा। अंकित फाइनाइट वैल्यू ही आपसे पूछे जा सकते हैं, नॉट डिफाइंड वैल्यू कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाइएगा ढंग से। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने को, खूब मन लगा के बनाइएगा। फोर tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? इन दोनों का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, इनका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? अभिमन्यु का आ गया है आंसर। ये अंकित राज क्या आंसर बोल रहा है? 50.7624, ये क्या है अंकित? ऐसा थोड़े होता है। छोटू का 6 आया, अच्छा बाकी सबका सही आ रहा आंसर, और ये दो लोगों का मिस्टेक हुआ है, इन दोनों का सही नहीं माना जाएगा, इन दोनों का मिस्टेक है, इनका सही हम नहीं मानेंगे। दो मिनिमम आएगा, लो क्या अंकित? tan इंटू कॉट कितना होता है? सबसे पहले ये सोचिए, आपको यहाँ वेरिएबल है कौन? tan है नहीं, कॉट है नहीं, तो कौन है? थीटा। tan तो फंक्शन है, वेरिएबल थोड़े, वेरिएबल आपका थीटा है। थीटा जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बदलते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि थीटा के बदलते वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है।
तो tan इंटू cot 1 होता है तो इनका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। सो हम लगाएंगे am ग्रेटर देन इज इक्वल टू cm। एक नंबर हम ये मानते हैं, दूसरा नंबर ये मानते हैं। तो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, दो नंबर का सम बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 cot स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर cot स्क्वायर दूसरे। तो ये यहाँ पे कितना हो गया? सो देखा जाए ये तो एज इट इज है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 गुणे 9 36 का रूट 6 और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 12 बना। 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा greater than equal to 12, so minimum value will be 12. Minimum value will be 12. चलिए क्या ये समझ में आया? अंकित आपका गलत हुआ था क्या? आपको समझ में आया? एक और किसी का हुआ था गलत? छोटू छोटू फिर करेक्ट कर लिए ना। चलिए क्या आपको एएम जीए एचएम भी समझ में आ गया? एपी जीपी एचपी भी समझ में आ गया? ये 6 चीजें हैं। 6 में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। रूट से फिर बताइए। अंकित राज, हमने जीपी से जीएम मने क्या बताए थे? जीएम बताए थे 2 नंबर का रूट ए इंटू बी। रूट ए इंटू बी यहाँ पर लिखे हैं। tan स्क्वायर cot स्क्वायर ये एक दूसरे को कट किया, 4 9 नहीं कट किया, 4 9 मौजूद है तो 4 इंटू 9 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। 6 है, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 12 बनेगा। और कोई दिक्कत? लीनियर इनइक्वालिटी आपको प्रॉब्लम है क्या अंकित? अब इसी इनइक्वालिटी में आने वाले हैं हम। नहीं होगा उससे सॉल्व, क्योंकि एचएम में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एचएम में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, सो उससे नहीं करेंगे। एएमएचएम से हो सकता है छोटू, एएमएचएम से भी आपको आ जाएगा, वहीं पे पहुंचिएगा। ठीक है, ये एएमएचएम से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, 10 को नहीं देंगे। अब हम इनइक्वालिटी शुरू करना चाहते हैं। क्या इनइक्वालिटी शुरू करें बताइए आप लोग? क्या इनइक्वालिटी शुरू करें?
ठीक है, तो इनइक्वालिटी नेक्स्ट क्लास में ये भी हो सकता है, तो फिर क्लास ब्रेक कर देंगे। अगर नेक्स्ट क्लास कहिएगा तो क्लास ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे इनइक्वालिटी है। और आपको अभी से हिदायत दे देते हैं कि क्लास 10 के बाद जब बच्चे क्लास 11 में आते हैं तो सबसे पहला जो उनका परेशानी या मुसीबत होता है, उस मुसीबत का नाम इनइक्वालिटी है। ठीक है, उस परेशानी का नाम इनइक्वालिटी है। हम ये नहीं आपको कह रहे हैं कि ये टफ होता है या भारी होता है या आप उसे सीख नहीं सकते, ये सब मैं नहीं कह रहा। हम ये कह रहे हैं कि कई बच्चों को इनइक्वालिटी को सीखने में थोड़ा सा परेशानी आता है। ठीक है, सो थोड़ा सा आप केयरफुल रहने के, थोड़ा इंटरेक्ट ज्यादा करिएगा। जहां पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिएगा, आपको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।